स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पोट्री क्लास 12 का और जो है लेसन 3 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसके बाद जो है ट्रू ब्यूटी, और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सबसे पहले देखेंगे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ब्यूटीफुल जो है यह कविता है, पोयम है, जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा जो है इनको लिखा गया था। बता दें कि ये जो जॉन मिल्टन थे, इनकी पैदाइश जो है, इनका जो जन्म हुआ था, बर्न हुआ था 1608 इन लंदन के थे, रहने वाले थे। और इनकी जब मृत्यु हुई थी 1674 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पर्सनालिटी की बात किया जाए तो ये बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी के थे। और जब भी ये कॉलेज में जो ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट किए, तो वहाँ पे लोग उन्हें, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, वहाँ पे लोग उनको जो है द लेडी ऑफ द कॉलेज इनका नाम देकर बुलाते थे। सब लोग उनको यही कहते थे कि द लेडी ऑफ द कॉलेज। जब भी वह क्लास में इंटर करते थे या स्कूल में, कॉलेज में जब इंटर करते थे, तो वहाँ पे लोग यही बोलते थे कि द लेडी ऑफ द कॉलेज, यानी वह लेडी ऑफ द कॉलेज यानी जॉन मिल्टन आ गया। तो कहने का मतलब हमारा है कि जॉन मिल्टन बहुत ही बेहतरीन तरह के पोएट थे, और जो है कोई भी कार्य करते थे, कोई भी कविता लिखते थे, तो बहुत ही ईमानदारी और जो है लक्ष्य लेकर लिखते थे। और वह जो है कोई भी कविता को इतने आसानी तरीके से लिखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मिल्टन हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुखी होने का कारण यह था कि जब वह मिल्टन 44 साल के एज में थे, 44 साल के एज में थे, ईयर्स के थे, तो उनकी जो आँख की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि मैं लंदन के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, यानी जब तक मैं पढ़ रहा था तो मेरी आँख की रोशनी बहुत ही अच्छी थी, लाइट बहुत अच्छी थी। और अब तो मेरी लाइट जो आँख की रोशनी जो है 44 साल के एज में, 44 साल की एज में उनकी आँख की रोशनी जो है चली गई। तो वो बहुत निराश रहते थे, और निराश होकर जो है सैड रहते थे, दुखी रहते थे। तो उन्होंने जो है उस पीढ़ी के, यानी 44 के एज में जो जब जा रहे थे, तो उस समय जो है इन्होंने इस कविता का जो है वर्णन किया था कि वाकई में व्यक्ति के पास यदि आँख है तो वह दुनिया की सारी चीज़ों को वो देख सकता है। उसके लिए ये पूरी दुनिया जो है एक स्वर्ग, एक हेवन की तरह लगेगा, दिखाई देगा। तो लास्ट में जो है उन्होंने यह कविता लिखा, और लिखने के बाद उसका नाम दे दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस माने होता है दृष्टिहीन हो जाना, यानी जिसके आँख ना होना, जिसकी रोशनी ना होना। तो आज हम इसको पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके जो है पोएट जो है जॉन मिल्टन है। हम स्टेंजा 1 पढ़ेंगे। स्टेंजा 1 में ये बता रहा है, कवि कहता है, पोएट कहता है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। कह रहा है कि व्हेन माने जब, आई माने मैं, कंसिडर माने सोचता हूँ, कि हाउ माने कैसे, और माई माने मेरा, और लाइट माने रोशनी, इज स्पेंड, स्पेंड माने खर्च हो जाना, समाप्त हो जाना। कह रहा आगे कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँख की रोशनी जो है कैसे चली गई। 44 के एज में जब जॉन मिल्टन जो है यह बात कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, मैं जब सोचता हूँ, या मुझे इस बात का संकेत होता है कि हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, कि मेरी आँख की रोशनी जो है किस तरह से चली गई। फिर कह रहा आगे कि पुनः एक बार फिर देखेंगे कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँख की रोशनी जो है किस तरह से चली गई। तो कह रहा है कि एंड, कह रहा कि आर हाफ माई डे इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कह रहा आगे कि आर्ट्स में सोता है यहाँ पे पहले हाफ माई डे इन, कह रहा है कि मेरी जितनी आयु थी, जितनी मेरे ईश्वर ने मेरी आयु को बनाए थे, उस आयु में, यानी कंप्लीट एक आयु था उनका, जो 70 होता है, 75, जितना एज है, उसमें से बता रहा आगे कि हाफ माई डे, यानी आधे दिनों में कह रहा है कि मेरी आँख की रोशनी चली गई।
और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह जो संसार है, वर्ल्ड में संसार है, डार्क माने अंधेरा हो गया, यह संसार मेरे लिए अंधेरा हो गया, और वाइड में चौड़ा हो गया। यानी चौड़ा का मतलब ये होता है कि जब आप आँख की रोशनी, जब आँख आप बंद करेंगे तो उसमें से जो भी तरंगे, जो भी किरण दिखाई देंगी वह बहुत बड़ी दिखाई देगी, और उसके लिए पूरा ये दुनिया, ये पूरा सृष्टि, ये पूरा वर्ल्ड जो है अंधेरामय हो गया। वही मैं बताना चाहता हूँ, कह रहा कि हाफ माई डेज, यानी आधे उम्र में ही, यानी एक एज बता रहा है यहाँ पे, आधे उम्र में जो है मेरी आँख की रोशनी क्या हो गई, चली गई, और कह रहा कि इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मेरे लिए जो ये संसार है बहुत ही अंधकारमय हो गया। अब आगे देखेंगे थर्ड स्टेंजा में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज द डेथ टू करा की हाइड, कह रहा आगे कि एंड माने और, दैट माने वह, कौन, यानी जॉन मिल्टन कहता अपने लिए वन टैलेंट, केवल वही मेरी, कह रहा है कि केवल मेरे पास एक ही योग्यता था, एक ही योग्यता था जो हम वन टैलेंट, कह रहा कि एक ही योग्यता था, यानी मैं जितने भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया था, क्वालिफिकेशन लिया था, शिक्षा ग्रहण किया था, कह रहा कि वन टैलेंट, उन लोगों में मैं ही केवल एक टैलेंट था, विच इज द डेट टू हाइड, और जो भी मेरे पास शिक्षा था, जो भी मेरे पोएम लिखने की तरीका था, या पोएम लिखने का जो है मेरे पास जो है जो भी एक्सपीरियंस था, वह सारा क्या हो गया, डेथ हो गया, मेरे अंदर ही डेथ हो गया। यानी मैं तो जीवित हूँ, लेकिन मेरी आँख की रोशनी चले जाने के बाद मेरी जो टैलेंट, जितनी भी योग्यता है, मेरे अंदर क्या हो गया है, डेथ हो गया है, अर्थात वह मेरे अंदर वह छिप गया है। फिर कह रहा है कि कहे कि लाइट विथ मी यूजलेस हाउ माई सोल मोर बेंड, और कह रहा आगे कि विथ मी यूजलेस, और कह रहा है कि लेडजेड, कह रहा है कि यह मेरे लिए क्या हो गया, रुक गया, लेडजेड हो गया, यानी रुक गया, विथ माई यूजलेस, मेरे अंदर जो भी एजुकेशन थी, जो भी शिक्षा थी, जो भी प्रतिभा थी, वह सारा रुक गया, और रुकने के बाद विथ मी यूजलेस, जिस तरह से मैं बेकार हो गया, उसी तरह से मेरी जो योग्यता थी वो भी बेकार हो गई। और कह रहा कि थाउ माई सोल, मेरी जो आत्मा थी, मोर बेंड, यानी झुक गई, मेरी आत्मा जो थी वो पूरी तरह से झुक गई, अर्थात मैं पूरी तरह से जो है बेकार हो गया। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, कह रहा आगे कि सर मैंने सेवा करने के लिए विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, कह रहा है कि मैं ईश्वर के प्रति, यानी मेकर का बात यहाँ किया जा रहा है ईश्वर से, कह रहा है कि ईश्वर के सामने जब मैं प्रेजेंट हूँगा, यानी कहने का मतलब बता रहा है कि जब मैं मर जाऊँगा, और मरने के बाद जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, तो वही बता रहा आगे कि सर मैंने सेवा करने के लिए विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, जब मैं अपने ईश्वर के पास उपस्थित होऊंगा, प्रेजेंट होऊंगा, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, माई ट्रूथ अकाउंट लिस्ट ही द रिटर्निंग चीट, कह रहा है कि जब मैं मरने के बाद, जब मैं रिटर्न होके वापस होकर जब मैं ईश्वर के पास जाऊँगा, तो ईश्वर हमें क्या करेंगे, चाइड करेंगे, चाइड माने डांटेंगे, और मेरे अकाउंट करा कि माई ट्रूथ अकाउंट, मेरा जितना भी अकाउंट था, जितना भी मेरे पास प्रतिभा था, वो सारे प्रतिभा की वजह से जो है ईश्वर हमें क्या करेंगे, वापस जाने पे कहीं हमें डांटेंगे, कहीं हमें क्या करेंगे, चाइड करेंगे। अब अगला स्टेंजा हम देखेंगे, स्टेंजा नंबर 2 पे देखेंगे, स्टेंजा पढ़ेंगे हम लोग, स्टेंजा 2 पढ़ेंगे। स्टेंजा 2 में जो दिया है, फिर जॉन मिल्टन कहते हैं कि डोथ गाड एक्सेप्ट डेट द लेबर लाइट द डिनाइट, कह रहा आगे कि अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, इसका पूरा मतलब होता है दृष्टिहीन, यानी दृष्टिहीन, कह रहा है कि लेबर, यानी लेबर माने जो होता है मजदूर होता है, कह रहा आगे कि क्या ईश्वर जो है दृष्टिहीनों से, यानी जो इसकी आँख की रोशनी नहीं है, क्या उससे भी वह लेबर, यानी गार्ड जो है लेबर यानी वर्क करवाना चाहता है, ऐसा वो कर रहा है। डोथ गार्ड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, कह रहा आगे कि आई, यानी वो अपने आप से पूछता है, यानी कह रहा आगे जो राइटर है, जो पोएट है जॉन मिल्टन कहते हैं, अपने आप से कहते हैं आई फाउंड, कह रहा कि आई
फाउंडली आक्स, कह रहा कि आई मैंने मैं और आक्स मैंने पूछ, यानी अपने आप से वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या ईश्वर भी जो है दृष्टिहीनों से, यानी जिसकी आँख की रोशनी नहीं है उससे भी वर्क चाहता है। कह रहा है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, कह रहा आगे कि फिर अपने आप को वह जो मिल्टन धैर्य रखते हैं और धैर्य रखने के बाद अपने आप को जो है रोकते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को धैर्य रखते हैं और धैर्य के रखने के बाद जो है अपने आप को जो है रोकते हैं। यानी कह रहा कि आई फाउंडली आस्क, मिल्टन क्या करते हैं कि वह अपने आप से जो है पूछते हैं, कहते हैं कि गॉड एक्सेप्ट डे द लेबर लाइट द डिनाइड, कह रहा है कि ईश्वर जो है दृष्टिहीनों से जो भी वर्क चाहता है, कार्य चाहता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, वो अपने आप को, अपने धैर्य को जो है वह रोकते हैं और रोकने के बाद कह रहा आगे कि दैट मर्मर सुन रिप्लाइड, उसके बाद फिर जो है अपने आप अंदर ही क्या करते हैं, वह बड़बड़ाते रहते हैं। फिर अपने आप को शीघ्र ही उत्तर उनको मिल जाता है और कह रहा आगे कि गॉड डोथ नॉट नीड, कह रहा है कि ईश्वर को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा आगे कि गॉड डोथ नॉट नीड, कह रहा है कि ईश्वर को जो है किसी की कार्यों की आवश्यकता नहीं होता है। कह रहा आगे कि आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट, कह रहा आगे कि जो व्यक्तियों को, कह रहा है कि ईश्वर जो भी कार्य गिफ्ट में दिया है करने के लिए, कह रहा आगे कि जो भी कार्य जो है ईश्वर किसी को दिया है कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो वह किसी भी व्यक्ति से अब यहाँ बता रहा है कि गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कह रहा कि व्यक्ति के कोई भी कार्यों को जो है ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। और कह रहा कि हिज ओन गिफ्ट हु द बेस्ट, और कह रहा आगे कि चाहे वह अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन वह ईश्वर जो है वह सारे चीज़ों जो है उपहार के तौर पे मनुष्य को दे दिया है। और कह रहा आगे कि बियर हिम द मिल्ट योक दे सर्व हिम बेस्ट, कह रहा आगे कि योग का मतलब होता है कि जिस प्रकार से किसी बैल के गर्दन में कोई चीज़ बांध दिया जाए और वह बैल हमेशा धैर्य बना के उसको लेकर चलता रहता है, एक बार भी उसको नहीं करता है, निगेटिव नहीं कहता है, नकारात्मक नहीं करता है, बात नहीं करता है। उसी तरह से मनुष्य है जो है कि बियर माने हर मनुष्य को चाहिए कि बियर ही द मिल्ट, हर मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और कहाँ समर्पण कर देना चाहिए, दे सर्व हिम इज द बेस्ट, यानी ईश्वर के सेवा करने के लिए जो है हमेशा अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। वही व्यक्ति जो है हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है, और ईश्वर की नज़र में जो है उसी की उपासना की जाती है, उसी को जाना जाता है, वही सच्चा जो है भक्त होता है। अब जो हम पढ़ेंगे स्टेंजा 3 पढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट अब पढ़ेंगे हम लोग स्टेंजा 3। इसमें दिया है कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, कह रहा आगे कि ईश्वर का जो स्टेट है, ईश्वर का जो राज्य है, उसका संसार जो है बहुत ही बड़ा है। और कह रहा आगे कि 1000 एट हिज बेडिंग स्पीड, कह रहा आगे कि 1000 मीन्स होता है हजारों लोग, जो हजारों लोग हैं वह बेडिंग स्पीड यानी उनकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी आज्ञा से जो है वे लोग दौड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा स्पीड में वो दौड़ते रहते हैं उनकी आज्ञा मानने के बाद जो है। और कह रहा आगे कि एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट पोस्ट ओवर, कह रहा आगे कि एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, कह रहा कि ओशन, कह रहा आगे कि
पोस्ट माने होता है नियुक्ति हो जाना या लगे रहना, और कह रहा कि लैंड माने पूरी पृथ्वी पर, और ओशन मीन्स होता है सागर। सागर विदाउट पोस्ट ओवर, चाहे वो सागर हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे किसी तरह के जो है जगह हो, हर जगह जो है वह ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी आज्ञा पर जो है सारा कार्य को करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व who only stand and the wait। ओशन कह रहा आगे कि दे माने वे लोग, यानी जो ईश्वर की सेवा करते हैं, आल्सो माने सभी, असर माने सेवा करने के लिए, वे सेवा करने के लिए, यानी जो भी व्यक्ति ईश्वर की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, तो who only stand and wait, वह अपनी पारी का इंतजार हमेशा करते रहते हैं। लेकिन वे भी अपना वर्क जो है हमेशा करते रहते हैं, वे भी हमेशा वर्क करते रहते हैं। और कुछ लोग जो है उनका इंतज़ार करते हैं, उनका वेटिंग करते हैं कि ईश्वर जो है हमें कुछ न कुछ कार्य करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा आज का जो है लेसन 3 जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस था, जिसके पोएट है जॉन मिल्टन। मैंने हर तरह से जो है आप लोगों को समझा दिया है। अगर किसी तरह से जो है, अगर इस पैसेज में या स्टेंजा में अगर किसी तरह का कोई भी अर्थ में अगर मिस्टेक हो रहा है या समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको जो है इसके बारे में फिर से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। हैव ए नाइस डे।